आज हम लोग सीखेंगे कि अपवर्क पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपवर्क लॉगिन करते ही इस तरह का इंटरफेस आता है। ये आपसे पूछते हैं कि आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो। आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। जी नहीं, हम लोग एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लो, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। इस पर आपने टिक करना है। देन आपने अप्लाई एज अ फ्रीलांसर करना। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये शो करेगा, इस पर टिक कर दें। हाँ, तो यहाँ आपके पास साइन अप की ऑप्शन है कि आप विद गूगल करना चाह रहे हैं तो आप गूगल से कर लें। आप इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज फिर वो आपसे नेम वगैरह पूछता है, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें। ठीक है, तो ये आपके का एक इंटरफेस आ गया। आपने 40% जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, ये एडिटिंग की ऑप्शन है, यहाँ आपने सारी चीज़ें ऐड करती जानी है तो ये ऐड होती जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आपने किया है लॉगिन तो आपको 50 कनेक्ट्स अवेलेबल है, लिखा हुआ है 50 अवेलेबल कनेक्ट्स। अब वो क्या है, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना आपको 50 कनेक्ट्स देता है। कनेक्ट्स आपको ज़रूरी होती हैं प्रोजेक्ट में बिड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है कि हम पैसे नहीं लगाते, हम कनेक्ट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए। तो अब वह खुद से हमें कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है 50। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कोई बैच अवेलेबल नहीं है। आपने ना वन बाय वन आप अपनी प्रोफाइल में ना एडिटिंग करनी है। तो ये जितनी चीज़ें पूछ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आप मैम ये कनेक्ट्स किस लिए होती है? कनेक्ट्स आपको अभी पता चल जाएगा ना, हम प्रोफाइल कंप्लीट कर लें फिर, क्योंकि अभी आपकी 40% है। जब भी कोई आपसे काम लेने आएगा वो आपकी प्रोफाइल पर चेक करेगा ना कि आप मतलब कितनी चीजें ऐड की हुई हैं आपने। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो, फिर मैं आपको ना प्रोजेक्ट पर बिडिंग सिखाऊंगी कि हम बिड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल पर यहाँ क्लिक कर लो। यहाँ से जाकर देखो हम इसमें एडिटिंग करते हैं कि हमें क्या कुछ इसमें ऐड करना है। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिससे ये हो जाएगी फिर हम देखते हैं कि आप लोगों ने अपने जॉब एक्सपीरियंस, अपनी जी मैम, एजुकेशन। थोड़ा सा नेटवर्क है ना, वीक है मेरा। कोई मसला नहीं है। आपने अपनी सारी पोर्टफोलियो हर चीज़ यहाँ पर ऐड करनी, फिर आपकी सर्टिफिकेशन आपसे ये मांगेंगे। जैसे ही आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 100% अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, फिर मैं ना ऐसे ही बता देती हूँ, थोड़ा सा नीचे करें, स्टूडेंट्स को गाइड करना है क्योंकि जो लोग न्यू अकाउंट बना रहे हैं उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर इन्होंने अपना टाइटल ऐड किया जब इन्होंने ज्वाइन किया था, और साथ ही इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। आप भी कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो आपने फाइवर के लिए बनाई है अपने अपने बायो में लिख देना कि आई एम ए ग्राफिक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखें। इसने अपनी सर्विसेज ऐड कर दिया कि ये सारा काम इनको आता है। ऑन टाइम डिलीवरी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ना एक इम्पैक्ट क्लाइंट को दे दो, उनको आइडिया हो कि आप प्रोफेशनल हो, ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हो। और साथ ही इन्होंने अपने लिंक्स भी दे दिए हैं कि सोशल लिंक्स ऐड कर दिए, ताकि वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, वेबसाइट्स पर अक्सर इन चीज़ों को कंडेम नहीं किया जाता है कि आप लिंक्स वगैरह ना लगाएं, लेकिन इन फिर भी ऐड किए हुए हैं। चलें, तो इसके बाद आप अपनी लैंग्वेजेस इन्होंने सिलेक्ट की हैं कि भाई ये फ्लुएंट इंग्लिश में है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच और उर्दू इन्होंने दो ऐड किए थे। अब आप यहाँ अपनी एजुकेशन ऐड कर दो। एजुकेशन में क्योंकि ओ लेवल आपकी एजुकेशन है, आप ऐसा करें ना, आप ग्राफिक डिजाइनर के नाम से कर दें, मतलब सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह से ऐड कर दीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो एजुकेशन होगी वो अपनी एजुकेशन ऐड कर दें। एजुकेशन ऐड करें या ऐसा लिख दें डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह से।
इस तरह से आपकी एजुकेशन ये आ ऐड गया हो मैम। गई है। ठीक है। और नीचे करें इस साइड से पोर्टफोलियो है यहाँ आपका नीचे, तो पोर्टफोलियो ऐड कर दें। पोर्टफोलियो यहाँ पर है ना, ऐड पोर्टफोलियो में जाएं और यहाँ पर जैसे आपने कोई टी शर्ट डिज़ाइन की होगी या कोई मैनिपुलेशन का वर्क किया होगा, वो टाइटल लगाएं मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन वाला काम आप अपना अपलोड कर दीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं। जैसे आप मेरा ख्याल पोस्टर डिजाइन में एक्सपर्ट हैं, ऐसा ही है? पोस्टर डिजाइन, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी कोई डेट लिखते हैं, यानी कि कुछ ऐसी डेट लिखें जो 2 इयर्स बैक की हो, ताकि किसी को आइडिया हो कि भाई 2 साल पहले इस बंदे ने ये काम किया था, तो ये एक्सपीरियंस्ड है। 2021 का लिख दें, हाँ अप्लाई करें। ओके, कुछ भी रैंडम सी डेट लिखकर और उसके बाद टेम्पलेट पर चलें। हाँ, तो सिलेक्ट टेम्पलेट। अब यहाँ आपने सिलेक्ट करना है कि किस तरह आपका दिखेगा, गैलरी की तरह दिखेगा, केस स्टडी, क्लासिक। आप गैलरी वाला कर लें, काफ़ी ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। गो एंड ऐड डिटेल्स, यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर दें, ड्रैग और ड्रॉप कर दें यहाँ ब्राउज़र से, जो भी आपकी पोस्टर डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क है। कुछ स्टूडेंट्स जो लोगो डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होंगे, जो टी शर्ट डिज़ाइनिंग में होंगे, वो उससे रिलेटेड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ पोस्टर डिज़ाइन डालें। आपके पास जितना काम है आपने सारा अपलोड करना है, ताकि जब कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उसको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस पर्सन ने ऑलरेडी इतना काम किया, वो उससे रिलेट कर सके। ठीक है। स्किल डिलीवरेबल आपने यहाँ पर, हाँ इसका लिख दें कैप्शन, पोस्टर डिज़ाइन। ठीक है। अच्छा, स्किल आप यहाँ पर लिखते हैं कि, बल्कि यहाँ से चूज करने की भी ऑप्शन है आपके पास ना। फोटो एडिटिंग आ जाती है, पोस्टर डिज़ाइन आ जाती है, और उसके बाद इसमें एडोब फोटोशॉप आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइन आ जाता है। अगर आपको नहीं दे रहा, आप ग्राफिक डिज़ाइन लिख कर देखो खुद से। क्योंकि ये हमारा स्किल है ना, मेन स्किल। ग्राफिक डिज़ाइन में फिर हर चीज़ आ जाती है। अब आप इसमें, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम जो है 15 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना रहने दें, ठीक है। और चलें मूव करें। अच्छा, यूआरएल ये पूछ रहा है। यूआरएल का मतलब ये होता है कि अगर आपने बिहांस पर इस पोर्टफोलियो को ऐड किया हुआ है तो उसका एक यूआरएल भी होगा, वो आप दे सकते हो यहाँ पर। अपवर्क जो है वो बिहांस वो लिंक करता है, तो ये बिहांस फ्रेंडली है। आप चाहें तो यहाँ अपने प्रोजेक्ट का लिंक दे सकते हो। तो क्या आपका कोई लिंक है? और वैसे ये ऑप्शनल है, ज़रूरी भी नहीं है। आप चाहें, देखें ये एक स्मार्टनेस है ना, कि आप यहीं से क्लाइंट को घेर लेते हैं और उनको अपने पोर्टफोलियो की तरफ ले आते हैं। यानी एक बंदा आपकी अपवर्क से बिहांस की तरफ चला जाता है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ लिंक देना है। दे देंगे तो अच्छी बात है। अब आप अपने प्रोजेक्ट की यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दें कि आई हैड क्रिएटेड दिस पोस्टर इन फोटोशॉप, तो अगले बंदे को पता भी होगा कि आपने ये फोटोशॉप में काम किया। तो अब जो आपकी क्लाइंट, अब एक नज़र देख लें कि आपने ये जो काम किया है, हाँ ये सब कुछ ठीक है, और बाद में भी अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप इसको पब्लिश कर दें। जैसे ये पब्लिश होगा, ये क्लाइंट के लिए विजिबल हो जाएगा, वो आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप काफ़ी सारा पोर्टफोलियो जो है ना, अपने जितना भी काम है सारा ऐड करके रखें। अच्छा, यहाँ ऐड स्किल है। स्किल में आप मज़ीद चीज़ें जो ऐड करना चाहते हैं, आपने वैसे ऑलरेडी किए हुए हैं, एक बार करके दिखा दें, क्योंकि जो लोग न्यू हैं उन्होंने तो ऐड करना है ना, आप ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा, तो आपने ऐड किया है पोस्टर डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, सोशल मीडिया कैरोसेल, और उसके बाद कप, मग, और फोटो एडिटिंग, फोटो रिटचिंग, यूट्यूब थंबनेल, फोटो मैनिपुलेशन, मैगजीन, ऑब्जेक्ट रिमूवल। बैकग्राउंड रिमूवल नहीं किया, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और एडोब फोटोशॉप। ठीक हो गया। आप यहाँ पर कैनवा भी ऐड करो।
क्योंकि अब आपको कैनवा भी आता है, और यूके के क्लाइंट्स में ना उनको वो ज़्यादातर कैनवा यूज़ करते हैं। तो अब आपको जो प्रोजेक्ट शो होंगे, जितना आपने स्किल ऐड किया ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दो। ठीक है, देन इसे ड्रॉप डाउन करें। आपने यहाँ अपना टेस्टिमोनियल भी अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल कैसे ऐड करते हैं इस पर मैं एक अलग मतलब क्लास लूँगी। अभी फिलहाल स्टूडेंट्स को अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए। अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगा ना तो आप यहाँ अपना सर्टिफिकेशन भी ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास कोई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वर्क हिस्ट्री, तो आप कोई अपनी हिस्ट्री ऐड कर दो कि आपने ऑलरेडी किसी के साथ काम किया हुआ है। ऐड एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड एम्प्लॉयमेंट करें मेहदी। यहाँ पर ना हर चीज के मार्क्स होते हैं, फिर वो आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अब जैसे हर पॉइंट के हर जो चीज़ हम कंप्लीट करेंगे उसके 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो कि आपने किस कंपनी के साथ काम किया। आप लिख दो हमने फाइवर के साथ काम किया। कंपनी लिखते हैं यहाँ पर फाइवर। ठीक है, तो जो अपवर्क पर आएंगे वो देखेंगे कि मेहदी रजा ने 2023 में प्रोफाइल कंप्लीट की है। ये कैसे एक्सपीरियंस हो गया बंदा। तो जब वो यहाँ चेक करेंगे उन्हें आइडिया होगा कि ये अपवर्क पर करता रहा है। इट्स मीन के 2-3 साल इसने अपवर्क पर इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, अपनी सिटी अपनी कंट्री लिखकर आप अपना टाइटल बता दो ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, और यहाँ पर टाइम पीरियड आपने वही बताना है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो 21 जुलाई सेलेक्ट किया और यहाँ से ईयर 21, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा हुआ ना। हाँ, तो ये ऑप्शनल है इसमें आप, या फिर आप इधर लिख दें जो आपने फाइवर की डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है या जो आपकी बायो है वो सारी आप यहाँ लिख दें। क्या मैंने एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर लोगो डिजाइनिंग। ठीक है, आप मेहदी इसे गो करो, यानी नीचे क्या ऑप्शन है उस पर जाओ, ग्रीन बटन प्रेस करो, सेव। ठीक है, सेव कर दिया। अब आप इधर अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दो, ऐड एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप अपना लिख दो सब्जेक्ट आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, या ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पर आप लिखो कि आई वर्क एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। आई वर्क एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि अपवर्क जो है ना वो सीनियर्स की गेम है, और आपने लिखा भी हुआ कि आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। सीनियर ग्राफिक डिजाइनर इन कोई कंपनी का नेम लिख दो, जैसे हबीब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, ये कंपनी होगी, यहाँ आपने एक्सपीरियंस किया अपना। ठीक है, यहाँ आप अपना एक्सपीरियंस शो कर दो, और जो भी आपने काम डिजाइन ये तो हो गया ना। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं देख लीजिएगा आपके डिजाइन पोस्टर्स। हाँ बिल्कुल, लिख दें, या आप ये लिख दें कि आई डिजाइन देयर, यानी मैं उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करता हूँ। इस तरह की कोई एक अच्छी सी लैंग्वेज बना लें आप। आई प्रोवाइड विजुअल सॉल्यूशंस टू डिफरेंट क्लाइंट्स। ठीक है, ये एक अच्छी हो जाएगी। आई हैड क्रिएटेड मैनी डिजाइन्स फॉर देयर
वर्क, नहीं ये नहीं होता। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ना एक अच्छा वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ये होता है कि क्योंकि हमें डिफरेंट बनना है ना, विजुअल सोल्यूशन। तो आई प्रोवाइड विजुअल सॉल्यूशंस फॉर कंपनी, आई प्रोवाइड विजुअल सॉल्यूशन फॉर कंपनी। तो आप कंपनी के लिए विजुअल सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें वो आपसे कोई भी चीज़ डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे सेव कर दें। विजुअल सॉल्यूशन में हर वो चीज़ जिसे हम देख रहे हैं वो आ जाती है, तो डिज़ाइन की तकरीबन हर चीज़ आ जाती है। अब आपकी प्रोफाइल चेक कर लें कि आपकी प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट, इसको एक बार रिफ्रेश करें और देखें कितनी आपकी प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट हुई है। 40% थी। अब हम देखेंगे ऊपर चल के कि इनकी प्रोफाइल जो है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है। हाँ, यहाँ से ये तो एडिटिंग वाली साइड है ना। अब वर्क में चलें, देखते हैं हमने ऐड कर दिया है। फाइंड वर्क में चलें, फाइंड वर्क में करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फाइंड वर्क नीचे, इसके नीचे भी फाइंड वर्क है ना। 80%। ले 80% हो गया। यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं वो आपका सर्टिफिकेट है आई थिंक, ठीक है। 10 मार्क्स शायद उसके होते हैं और एक दो चीज़ें और हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों की सर्टिफिकेट को निकाल कर देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जितनी आपकी मैक्सिमम प्रोफाइल यहाँ कंप्लीट होगी उतने आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं।